हाँ हाँ हाँ, ये रहा हिरण। माशाल्लाह ये पहली बार है सराय थर में हिरण देख लिया हमने। रात के करीबन 8:30 बज रहे हैं और हर तरफ अंधेरा, यहाँ रोशनी का कोई तस्वर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराय थर के एक शहर इस्लाम कोट के बाईपास पर। रात हम यहाँ 12 बजे पहुँच गए थे और इस वक्त जुमेरात का दिन है और वक्त हुआ चाहता है 2 बजे। हमने सुबह अर्ली यहाँ से निकलना था, लेकिन गाड़ी जिसमें हमने जाना था, जो कि गुज़श्ता वीडियो में आप देख भी चुके होंगे, वो ख़राब हो गई। वो अभी बनी है। दोपहर का खाना खाकर हम लोग निकल रहे हैं और आगे की क्या सूरत हाल होती है, क्या किस किस्म के मनाजिर होते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। सफ़र कुछ एडवेंचर भरा रहने वाला है। मौसम अबरालूद है और हो सकता है हमें रात इस सफ़र में सराय थर में ही कहीं गुजारनी पड़े हमें। और कल दिन में कोशिश करेंगे कि फाइनल इंस्टॉलेशन जो है समरसेबल की, सोलर वगैरह, वो सब इंस्टॉल कर दिए जाएं। कल फिर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग होगी और बरोज़ हफ्ता में मीरपुर पहुंचूंगा। ये तो है वो पूरा शेड्यूल जो मैंने अपने तौर पर बनाया है, लेकिन आगे क्या होता है, ये शेड्यूल इसी तरह से बरकरार रहता है या नहीं रहता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल होगी वो सब आप देखते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया। चलते हैं, हमारी जो जीप है वो आ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला लग गया ये आदल खोलियो, ये खोलो यार। हेलो हेलो हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। बंद करो भाई, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर बंद हो गई थी 3:45। अब जाकर फाइनल जो गाड़ी का मर्ज था, खराबी, वो पकड़ी गई है और हमारी गाड़ी सराय थर के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये भाई दरवाज़ा बंद करें। जी जी हाँ, दरवाज़ा बंद करें। बिल्कुल पकड़ा गया मर्ज। क्या था? ठीक है, लगा दें, लॉक लगाएं इसका भाई। ऑटोमेटिक लॉक लग गया है। ठीक है, चलें जी। बिस्मिल्लाह तो इस्लामगढ़ तो हम रात पहुंच चुके थे, जैसा आपको पता है। और अब ये जो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है इस्लाम कोट से आगे, ये एक राउंड ट्रिप होगा हमारा करीबन 400 किलोमीटर का। और ये एडवेंचर, रिस्क, बहुत सारी चीज़ें मशीयत पर मुनहसर हैं। वैसे तो सारी ज़िंदगी मशीयत पर ही है, तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और हम खैर आफियत से ये अपना टूर ट्रिप, जो भी हमारा काम है, ये कंप्लीट करके वापस है। अल्लाह खैर करेगा। 4:30 बज चुके हैं। गोठ आधे भील जो तड़, यहाँ हम रुके हैं और यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है नीचे, जहाँ असर की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। आज का जो हमारा सफ़र होगा वो जो फाइनल इंस्टॉलेशन है, पाइप वगैरह बिछाने, हम वो बिछाएंगे और रिकॉर्डिंग सुबह करेंगे, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और धूप निकल चुकी है कुछ हल्की सी। सारा दिन मौसम अबर आलूद रहा है आज। तो गोठ आधे भील जो तर, यहाँ ज़्यादातर भील कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है
मुसलमान कम हैं, लेकिन एक मस्जिद है यहाँ पर। सहराए थर में बारिश 2-3 बार हो चुकी है। बाकायदा मानसून का सिलसिला तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्री मानसून का आगाज़ हो चुका है और बारिश होते ही कुछ हरियाली का जो है वो समा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन आपको पता है कि बारिशें यहाँ कम होती हैं और मानसून में ही बारिश बरसती है, तो उसी का इंतज़ार करते हैं सहराए थर के लोग। हम यहाँ से आगे चलते हैं। कितने खड़ा नहीं? अरे हाँ हाँ हाँ, ये रहा हिरन। माशाल्लाह ये पहली बार है सहराए थर में हिरन देख लिए हमने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह सर, ओहो, ये जाते हुए अचानक हमें नज़र आए। सुभान अल्लाह। अब पहली बार 2 साल हो गए हैं सहराए थर में आते हुए और पहली बार हिरन। ये दानो दांदल का इलाका, हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर हिरन हैं, लेकिन नज़र आज पहली बार आए हैं। पास जाएंगे तो भाग जाएंगे यार। मैंने पहले कैमरे से रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो कैमरे में तो वो दूर के मनाजिर सही आते ही नहीं हैं। हाँ माशाल्लाह, निकल गए अब। सहराए थर में हिरन बहुत होते थे कभी ना, लेकिन लोग शिकार करने लग गए। लेकिन इस इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकर्दा लोग, हिंदू ठाकुर हैं, वो कुछ स्ट्रिक्ट हैं वो ना, इस वजह से यहाँ अभी भी हिरन नज़र आ जाते हैं। हमें नज़र आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि हिरन हैं यहाँ पर ना। हिरन तो बड़ी खुशी हुई देख के दिल को ना। बारिश के बाद कुछ हरियाली भी यहाँ हो चुकी है, तो हिरन हमने देख लिए हैं। चले आगे चलते हैं। हम अपनी पहली लोकेशन खारेजी वेरी या कोली वेरी पहुंच चुके हैं। हवा बिल्कुल बंद है, हब्स है, मौसम अबरालूद है और करीबन 1500 फीट जो है वो पाइप इस कुएं से, यहाँ सामने कुआं है, इस कुएं से गांव तक बिछाया जाएगा। और ये पहली बार है, और इस बात का एहसास वो तमाम लोग बखूबी कर सकते हैं जिन्होंने ख़ुद कभी इस तरह की ज़िंदगी जी हो कि इतनी दूर से पानी भर कर लेके जाना रोज़ाना की बुनियाद पर। तो ये पहली बार होगा कि पानी इनके गांव पहुंचेगा। अभी हम लोग सिर्फ फिटिंग करेंगे, मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा। पाइप वगैरह फ़िट कर देंगे, समरसेबल सोलर वगैरह फ़िट कर देंगे। हम सुबह यहाँ आएंगे। आज का जो हमारा सफ़र है, क्योंकि अब इस वक्त 6 बज चुके हैं, तो हम ये तीनों जो लोकेशनें हैं उनकी फ़िटिंग कर जाएंगे, चाहे रात के हमें 9 बज जाएँ 10 बज जाएँ। सुबह में हम लोग दोबारा आएंगे और रात हमारा जो क़याम होगा, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये कुबड़ी वीरावास है। हम लोग दानो दांदल से अंदर आए हैं। जुगलियो नामी जो गांव है
उससे हम नीचे की तरफ जाएंगे। वहाँ शायद हम लोग वीडियो ना बना पाएँ, लेकिन हम उनके मेहमान होंगे। रात हम वहाँ क़याम करेंगे। अगर कुछ वहाँ मुमकिन हो पाया वीडियोस बनाना, वो इलाका, वो मुकाम, उस पोस्ट का नाम, वो सब सीगा राज में रखकर अगर कुछ मुमकिन हुआ दिखा पाना तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ तालिब हिजाज़ी साहब, उनके बिहाफ पर ये यहाँ से पाइप कुएं से गांव तक पहुँचेगा। तो सुबह फिर दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल यहाँ कुछ इस तरह के मनाजिर हैं। सर आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ मनाजिर हैं यहाँ कि हल चलाया जा चुका है। बारिशें आएंगी तो यहाँ कुछ फसल वगैरह वो काश्त करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हल चलाया जा चुका है। तो यहाँ बोर हुआ है, ये 5 इंच का बोर है। ये लगाना बेटा, कपड़ा लगा के इसको बंद करो, मट्टी वगैरह ना जाए ना। सही, ठीक। फिटिंग वगैरह हमारी शुरू हो रही है सोलर की। अभी तो सूरज गुरूब हो रहा है, तो ये सुबह ही काम करेंगे। प्लेट में लगा वो ही रस आए पर यहां दे तो कम के काटा जल्दी उन्हें जगह पेरे आने अच्छा जोड़ वो बंदी देंगे। दिया जाए। रात हम जहाँ रुके थे वो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ढाई करीब, बस सिक्योरिटी वजूहत की वजह से वो चीज़ें स्किप की सारी। और इस वक्त जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं, यहाँ इंसानी दस्तरस कम से कम होती है। इसी वजह से यहाँ आप देख रहे हैं बाकी रेगिस्तान के मुकाबले में सर यहाँ बिल्कुल इन्वायरमेंट तब्दील है। ये इस तरह का माहौल नज़र आ रहा है जैसे कुछ शुमाली इलाका जात में हैं हम लोग, लेकिन ये भी एक सेम डेज़र्ट, थरपारकर डेज़र्ट का ही इलाका है, लेकिन बाकी इलाकों की बनिस्बत यकसर मुख्तलिफ है। और इसके मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि ये इलाका एक खूब सा कुछ एक कोना बनाकर भारत के अंदर है, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वेदर बाकी पाकिस्तान या डेजर्ट के इलाकों से मुख्तलिफ है। यहाँ बारिश एक हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर मुसलसल हो रही है, लेकिन कहीं वेदर में नजर नहीं आती कि इसका वेदर बाकी इलाकों के बनिस्बत कदरे मुख्तलिफ है। तो इस वक्त भी बूंदाबांदी चल रही है और यहाँ हर रोज बारिश हो रही है।
करिए। मोहतरम नाजरीन, ये है पारकर का लैंडस्केप। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का लैंडस्केप आपने देखा होगा, तो पारकर का लैंडस्केप कुछ इस तरह का है। और खासतौर पर इस मौसम में, जबकि मानसून की आमद है और प्री मानसून जो है वो बरस रहा है। सहराए थर में मौजूद हैं हम लोग। वाटर सोलर समरसेबल जो पंप हमने इंस्टॉल करवाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समरसेबल सोलर वाटर पंप जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन मौसम अनफॉर्चुनेट बारिश का, और जिसकी वजह से फाइनल इंस्टॉलेशन नहीं हो पाई, क्योंकि हमने इसका इफ्तिताह करना था तो उसे हम रोक रहे हैं ना। प्लेटें हमारी लग चुकी हैं। और ये जो समरसेबल पंप है जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, ये है ताजूजी वेरी। और ये 1-2 महीने पहले हमने यहाँ विज़िट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी की टंकी भी बन गई है, बोर भी हमारा हो चुका है। यार ये प्लेट इसको सीधा करें प्लेट को। ये किस नाम से यहाँ वाटर जो समरसेबल पंप है हमने इंस्टॉल करवाया था, थोड़ी सी माजरत ख़ास तौर पर उनसे स्पेशली जिनकी तरफ से हमने ये लगाया कि इसमें हमें कुछ दिन और लगेंगे, मौसम साफ़ हो खुले, फिर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। इसको सीधा करें प्लेट को, सीधी प्लेट, ठीक है। तो ये जो समरसेबल वाटर पंप है ये इंस्टॉल किया गया था। डॉक्टर सायरा सईद साहिबा ने हमसे रब्ता किया था, उनकी वालदा हैं। दरख्वास्त बराए इसाले सवाब परवीन मोहम्मद अनवर, तारीख़ वफ़ात 8/12/2022। तो इसकी फ़ाइनल इंस्टॉलेशन के लिए इस नेम प्लेट को इस टंकी पर लगाया जाएगा। कलर हमने किया था, बारिश हो गई तो ताज़ा कलर था वो रुक नहीं पाया ना। तो मौसम साफ़ हो, बादल हैं, और इस इलाके का जो वेदर है वो बाकी इलाकों की बनिस्बत कुछ अलग है। ये इलाके बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया जो बॉर्डर है उसके मुल्हिका इलाके हैं। ये हमने कोशिश की थी कि हम इसको आज इंस्टॉल करके फ़ाइनल जो है वो इसकी इफ्तिताह इसका कर दें, लेकिन नहीं हो पाया। प्लेट लगाने की कोशिश की तो चूँकि बारिश बरस रही है तो प्लेट नहीं लग सकी, सीमेंट गीला हो गया, वो उतर गया। तो इंशाअल्लाह ये मौसम जैसे ही साफ़ होता है तो एक बार फिर से यहाँ आएंगे। और डॉक्टर साहिबा आपसे माजरत, बल्कि और हमारे 2 और समरसेबल पंप हैं वहाँ, उन लोकेशंस पर हम लोग रात गए थे। कल शाम को मौसम खुला हुआ था तो हमने पाइप जो हैं वो लगा दिए हैं वहाँ, जो क्योंकि वो कुछ दूर से लेकर आए थे हम लोग पानी। यहाँ जो था ताजूजी वेरी में, ये यहीं इसी गांव के अंदर इंस्टॉल किया गया। इसका पानी दूर से कहीं खींच कर लेकर नहीं आया, यहाँ पानी हमें मुनासिब मिल गया था। लेकिन जो बाकी 2 गांव हैं, एक तालिब हिजाजी साहब की तरफ से और एक शफाकत महमूद भाई, उनकी बिहाफ पर जो है वो वाटर समरसेबल जो पंप हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो मौसम खुलेगा तो एक बार फिर से यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ की जो ज़िंदगी है वो कुछ तब्दील होना शुरू हो चुकी है बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के साथ ही इनकी ज़िंदगी का दारोमदार है। बारिश यहाँ नहीं होती तो बहुत मुश्किलात होती हैं इनकी ज़िंदगी में। बारिशों का मौसम प्री मानसून का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर मुसलसल जो है वो कल से बादल आए हुए हैं और 2 दिन तक शायद इसी तरह का मौसम रहेगा। केड़ा हाल है? खुश है? नालो छा है? नज़र अली। हाँ, तुझो नालो है? छो था डिजो? अरे डिजो छो था? एक कन्न जगह है ना, कन्न हेडी से भला तुझा? हाँ, वड़ा कन्न है ना? हाँ, अरे कन्न है ना यार, वड़ा है ना। नालो छा है? न्याजू या न्याज? न्याज मोहम्मद, माशाल्लाह। तो दूसरे गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है, लेकिन फ़ाइनल इंस्टॉलेशन यहाँ भी नहीं हो पाएगी क्योंकि बारिश जो है वो 2 दिन से रुक नहीं रही। नेम प्लेट कहाँ है इसकी? हाँ, एक मिनट इतने रख दो, एक मिनट इतने रख दो। ये जो समरसेबल हमारा वाटर पंप है ये हमारे भाई शफाकत महमूद भाई, उन्होंने रब्ता किया था हमसे। हाजी मोहम्मद फ़ज़ल साहब मरहूम, शौकत हुसैन साहब, रहमत बीबी साहिबा यूके, इनमें से हाजी मोहम्मद फ़ज़ल साहब मरहूम हैं और बाकी बकीदे हयात हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इल्तिमास से दुआ है ये। तो ये भी जैसा कि मैंने बताया कि फ़ाइनल इंस्टॉलेशन इसकी अब बारिशों का मौसम रुके, ये 10 दिन लगें, 5 दिन लगें या 15 दिन लगें,
उसके बाद फाइनल इसकी इंस्टॉलेशन होगी। पाइप यहाँ से बिछाया जाएगा कुएं तक, जो कि इस गांव में पानी लेकर आएगा, और ये कुछ 1000 फीट के करीब है जो कि पाइप बिछाया गया है। कुआं आगे ज़मीनों में है, वहाँ पानी मीठा है। इससे पहले जब हम आए थे लोकेशन आपको दिखाई थी, तो उस वक्त आपको दिखाया था कुआं भी, और वहाँ से इस गांव तक जो है ये पाइप लेकर आया गया है। तो फाइनल इंस्टॉलेशन अब हम रोक रहे हैं इनकी, क्योंकि बारिश बरस रही है और उसमें ये सूरत हाल है। भीगे हमें सब, क्योंकि हम लोग कल से निकले हुए इन इलाकों में। बारिश रुके और हम इसकी फ़ाइनल इंस्टॉलेशन करें। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 1 हफ़्ता जो है वो इसी तरह का कुछ मौसम रहने की प्रेडिक्शन है, जिसकी वजह से इसको डिले कर रहे हैं। और तकरीबन काम तो सब हो चुके हैं, बस फाइनल इंस्टॉलेशन हमने सोलर प्लेटें इंस्टॉल करके और इसे चलाना है। तो वो अब कुछ थोड़ा डिले हो गया है मौसम की वजह से। इसके लिए माजरत भी चाहूँगा ख़ास तौर पर उन तमाम मेहरबान लोगों से जिनकी तरफ से ये इंस्टॉलेशन हुई, और मुझे यकीन है कि मौसम से तो सर कोई नहीं लड़ सकता, तो मौसम की वजह से ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी डिले हो गई हैं। तो हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ कुआं है और जहाँ बोर हुआ है समरसेबल का, ये हम इंस्टॉल मुकम्मल करके चले जाएंगे। नेम प्लेट नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि बारिश बरस रही है। सोलर प्लेटें लगा जाएंगे, ये यूज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फाइनल नेम प्लेट लगाकर जो इसकी इंस्टॉलेशन की वो रिकॉर्डिंग होगी, वो मौसम खुलने के बाद इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। फ़िलहाल लोग इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इसका जो फ़ायदा है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस पाइप को ज़मीन में दबा दिया जाएगा, अभी तो ये ऊपर है, और जैसे ही मौसम खुलता है फिर हम वापस आते हैं। तो इस कुएं का पानी मीठा है और नज़दीक तकरीबन 4 गांव हैं जो कि यहाँ से पानी भरते हैं। यहाँ क्या सिस्टम किया जाएगा कि पानी बताओ, पहले पी के बता दो कैसा है पानी। मीठा? पानी मीठा है, हाँ ना, माशाल्लाह। तो करना क्या है कि एक गांव तक तो ये पानी पहुंचा दिया जाएगा यहाँ से पाइप से। दूसरा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये होगा कि यहाँ पर एक कनेक्शन दिया जाएगा। उस्मान भाई, यहाँ एक कनेक्शन दिया जाएगा, टी लगाई जाएगी अलग से, कि जो एक गांव तक तो पानी पहुँच जाएगा, दूसरे जो पानी यहाँ भरने आएंगे वो यहीं से एक कनेक्शन उनको दे दिया जाएगा। उनको कुएँ से पानी निकालना नहीं पड़ेगा और वो यहीं से पानी भर लेंगे, समर से जो ऑटोमेटिक चलता रहेगा सारा दिन इंशाल्लाह। सामने गांव आ गया है, जो यहाँ मस्जिद नहीं है। मैं एक और तज़किरा भी करना चाहता हूँ, मैं एक और कुआं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पता कैसे चलता है कि इतनी दूर क्यों कुआं खोदा जाता है। वो सामने 1000 फीट की दूरी पे कुआं क्यों है, और यहाँ भी एक नज़दीक कुआं क्यों है। इसका पानी खारा है, ये पीने के काबिल नहीं है। काफ़ी अर्सा पहले ये कुआं खोदा गया था, जानवरों को पानी यहाँ से पिला दिया जाता है, लेकिन इंसानी पीने के पानी काबिल नहीं है। तो सदियों के तजर्बात के बाद इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि पानी मीठा कहाँ हो सकता है। तो इस गांव का पानी वहाँ मीठा है। 3-4 गांव हैं जो मुख्तलिफ इर्द गिर्द से यहाँ आते हैं। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ बतानी है, यहाँ इस गांव में मस्जिद नहीं है, तो अगर ये मुमकिन हो पाए, लेकिन ये यहाँ जो एक छोटी सी मस्जिद बनेगी, बहुत बड़ी मस्जिद नहीं बनेगी, और इसका एस्टीमेट जो अंदाज़ा ख़र्चा हमने लगाया है वो तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब है। तो ये चंदा वगैरह करके, क्योंकि यहाँ फिर आना बार बार और पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो अगर कोई 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिलीज़ इकट्ठे मिलकर या एक ही ख़ानदान मिलकर अगर इस तरह का सदका जारिया करना चाहते हैं कि अल्लाह का घर बना दिया जाए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इन बारिशों के बाद, अभी नहीं, फ़ौरन कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकती, 2 महीनों के बाद अगर कोई फैमिली इंटरेस्टेड हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि यकमुश्त कोई फैमिली इसे सपोर्ट कर पाए, एक पूरा ख़ानदान मिल के सपोर्ट कर पाए, तो उनकी तरफ से वो नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस नाम से मस्जिद बना दी जाए। तो उनके तजवीज़ किए हुए
नाम के हिसाब से यहाँ मस्जिद एक बनाई जा सकती है इस गांव के अंदर, यहाँ ज़रूरत है क्योंकि मस्जिद यहाँ है नहीं। पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया, ये पाइप वही आ रहा है हमारा। चूँकि मौसम ख़राब है, नेम प्लेट हमने अभी नहीं लगाई यहाँ पर, टंकी पानी वाली बन चुकी है। यहाँ नेम प्लेट आएगी तो बारिशें रुक जाएं, 10 दिन में मौसम क्लियर हो जाएगा तो फिर हम दोबारा यहाँ आएंगे। शफाकत महमूद भाई, काम अभी अधूरा है, तो फाइनल होगा तो इंशाल्लाह फिर इसका इफ्तिताह करेंगे। गुज़श्ता वीडियो में आपने ये दरख्त देखा होगा, तालिब हिजाजी साहब की तरफ से जो पानी की लाइन खींच कर लाए हैं हम, उसके लिए नाली खुद गई है आज। तकरीबन इसी मुकाम पर खड़े होकर गुज़श्ता जब हम लोग यहाँ आए थे सहराए थर में, जब मैंने कहा था कि ये हम लोग वहाँ से इरादा चेंज किया, पानी वहाँ से यहाँ लाएंगे, तो तकरीबन मैं यहीं खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अगर साफ़ होता तो ये प्रोजेक्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाना था। मैं शायद एक से ज़ायद बार तकरार कर चुका हूँ इस बात की कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अपने उन तमाम मेहरबानों से, डॉक्टर सायरा सईद साहिबा, तालिब हिजाजी भाई और शफाकत महमूद भाई, कि हम लोग इसे 2 तारीख को हमने ये कंप्लीट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट प्री मानसून का आगाज़ हो गया वक्त से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसकी वजह से ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग इसे फ़ाइनल नहीं कर पाए। टंकी हमारी ये भी बन चुकी है, नेम प्लेट भी लग चुकी है, कलर करना है उस पर, क्योंकि बारिश के दौरान कलर होगा तो वो कलर ख़राब हो जाएगा, फ़ौरन से वो सूख ही नहीं पाएगा। और 3 दिन से, गुज़श्ता 3 दिन से यहाँ पर इसी तरह का, बल्कि 3 दिन से ज़ायद दिन हो चुके हैं, मौसम नहीं खुल रहा। तो मैं वापस जाऊँगा और हम दोबारा आएंगे फ़ाइनल इसे, इन तीनों समरसेबल जो हमारे पंप हैं इन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, इफ्तिताह करेंगे इनका इंशाअल्लाह। ठीक है, तो बाकी सारी सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है। तो ये भी, ये तकरीबन 1500 मीटर 1500 फीट 1500 फीट, हाँ 1500 फीट है, जो कि पाइप जो है वो खींच के लाया गया है जहाँ पानी मीठा है वहाँ से। तो बाकी तो मैं सारी डिटेल इससे पहले जब हम यहाँ आए थे तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था कि उस वक्त पाइप ऊपर पड़ा हुआ था। अब ये नाली खोद दी गई है तो इसे दबा दिया जाएगा और वहाँ से पानी गांव के अंदर लेके जाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह दोबारा से फिर वापस आएंगे, क्योंकि मौसम की वजह से ये सारी चीज़ें डिले हो गई हैं। मौसम पिछले 1 हफ़्ते से यहाँ तकरीबन बारिशें चल रही हैं, तो ये मौसम खुले साफ़ हो तो फिर इनका बाकायदा से इफ्तिताह किया जाएगा। 9 मुहर्रम सुबह के पूरे 6 बजे हैं। रात में इस्लाम कोट में रुका था, वापस मीरपुर खास जा रहा हूँ। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद 100% हल नहीं हुआ हमारा, और इंतज़ार करेंगे मौसम साफ़ हो जाए। यहाँ रात भी बारिश हुई है और गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से इस इलाके में तो 3 दिन से, इस इस्लाम कोट में तो कम है, लेकिन इससे पीछे तकरीबन 150 किलोमीटर जहाँ समरसेबल प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुए हैं वहाँ 1 हफ़्ते से मुसलसल बारिश जारी है और अगले 1 हफ़्ते तक मज़ीद इम्कान है कि मौसम साफ़ नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह हफ्ता या 10 दिन के बाद दोबारा वापस आएंगे और जो हमारी फाइनल इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होगी तो उसे फिर आपको दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। मैं हमारे तीनों मेहरबान जो कि जिन्होंने ये वाटर समरसेबल पंप इंस्टॉल करवाए हैं उनसे माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर सायरा सईद साहिबा, तालिब हिजाजी भाई और शफाकत महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा। तो इस्लाम कोट
तो यहाँ से हमें बस के ज़रिए वापस मीरपुर पहुँचना है, जिसके लिए हमें कुछ 4 घंटे लग जाएंगे कम अज़ कम, अगर हमें कुछ मुनासिब बस मिल जाती, तो वरना इससे ज़्यादा देर भी लग सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।